सूर्य नमस्कार और नमाज क्या वाकई क्रियाओं में समानता है? क्योंकि बीते दिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के ये कह दिया एक मंच से, उसके बाद से ही इस पर बहस छिड़ गई है। अब सवाल यही है कि यहाँ पर क्या हिंदुत्व के एजेंडे के साथ योगी आदित्यनाथ बढ़ रहे हैं जैसा कुछ लोग कह रहे हैं, या फिर दूसरी तरफ वो सिर्फ जोड़ने की एक कोशिश कर रहे हैं। ये कहकर इसको समझने की जरूरत है और विकास के एजेंडे में कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं या पीछे दिखाई दे रहे हैं, इन सब पर चर्चा। हमारे साथ विनोद बंसल जी प्रवक्ता वीएचपी के हैं और मौलाना अंसार रजा साहब जो कि गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन है, वो हमारे साथ हैं। आप ही से शुरू करते हुए, सही कहा उन्होंने? नहीं, देखिए, उन्होंने अगर जिस तरह से सूर्य नमस्कार और नमाज की बात की है, हाँ। उसको आप एक साथ तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर उनके नजरिए को देखा जाए तो उन्होंने कुछ गलत उन्होंने नहीं कहा। हाँ, जहाँ तक स्टेप का सवाल है, हाँ। स्टेप अलग अलग है। हमारे लिए नमाज के लिए नियत का होना शर्त है, जगह का पाक होना शर्त है, वक्त का होना जरूरी है। हाँ। ऐसा नहीं कि किसी वक्त भी हम शुरू हो जाए, लेकिन जो कुछ चीजें उन्होंने कही है, मैं समझता हूँ उसको इतना ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। वो एक चीफ मिनिस्टर है, अगर कहीं वो कदम बढ़ा रहे हैं, हाँ। तो मैं समझता हूँ उस कदम का इस्तेमाल होना चाहिए। देखिए, हिंदू समाज का हमेशा से मत रहा है कि हम अच्छाइयों की पूजा करते हैं और समानता सहिष्णुता में विश्वास करते हैं। हाँ। जहाँ तक इसका सवाल है, कभी योग और नमाज का सवाल है, तो देखिए स्टेप्स सेम हो सकते हैं। हाँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन इसमें किसी तरह की भिन्नता देखना, कभी टकराव की बात है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। हमें लगता है कि देखिए, हिंदू समाज को भी, मुस्लिम समुदाय को भी इस बात को देखना चाहिए कि योग इस देश की धरती का जन्म के लिए वो पौधा है और उसको पूरे विश्व ने स्वीकार किया है। हाँ। तो उसमें किसी तरह का कोई विरोधाभास देखना, मुझे लगता है लेकिन जो मुख्य बिंदु वो यही है कि वर्जिश है या फिर इबादत है। नमाज इबादत है, नमाज इबादत है और योगा एक वर्जिश। नहीं, योगा वर्जिश नहीं है। योग भी एक इबादत है। योग के अंदर बहुत सारे हैं, 8 आयाम है उसके अंदर। यम, नियम, ध्यान, प्राणायाम, आसन और बहुत सारी चीजें हैं। तो इसके लिए भी बेसिकली वही अनिवार्यता है लगभग कि भाई शुचिता भी होनी चाहिए, स्वच्छता भी होनी चाहिए, वहां पर होना चाहिए और स्टेप भी है। लेकिन नहीं हो सकता। नमाज एक अलग चीज है। इतना तो फिर कुछ लोग क्यों अपोज कर रहे हैं कि नहीं, ये क्या कह दिया, ये तो इबादत है, इबादत में हम मतलब जो कोई दखलंदाजी उन्होंने नहीं कर दी है। विरोध करना इस देश के कुछ लोगों की एक आदत बन गई है। वो अलगाववाद फैलाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि किसी तरह की समानता हो। लेकिन वास्तविकता ये है कि इस देश के अंदर योग का मतलब ही जोड़ना है। सिर उसमें भी झुकता है, सिर इसमें भी झुकता है। योगी ने योग का काम किया, मतलब जोड़ने का काम किया। मैंने कहा अलग चीज हो गई, अलग चीज। सिर उसमें भी झुकता है, सिर इसमें भी झुकता है। सर, हमारे यहाँ हर जगह सर नहीं झुकाए, मतलब हर तरफ मुंह करके सर नहीं झुकाया जा सकता। सिर्फ खाना काबा की तरफ मुंह करके हम सर झुकाते हैं, उसके लिए हम ये एहतराम करते हैं। जगह हमारे लिए होती है, जानमाज है या नहीं है, कोई सादा कपड़ा है, उस पर भी उसका भी रुख जो है काबे की तरफ। नहीं, वो ठीक है, वो हो सकता है। देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और इसमें योग में किसी को मनाही भी नहीं है कि आप उधर नहीं कर सकते, उधर नहीं कर सकते, काबा की तरफ नहीं कर सकते या जगन्नाथपुरी की तरफ नहीं कर सकते। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समानता इस बात की है, हमारे सर जो है समानता काबा की तरफ ही झुके। वास्तविकता ये है कि देखिए, इस देश को एक करने की आवश्यकता है। योग गुरु ने, जो योगी हैं, वास्तव में उसने योग करने का काम किया, यानी योगिक करने का, इकट्ठा करने का काम किया, बांधने का काम किया। आज इस देश को वास्तव में बंधन की आवश्यकता है। थोड़ा सा आप लोगों को भी चाहिए कि भारत के लिए भारत थोड़ा कट्टरता से नहीं, बिल्कुल भारत नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। जो लोग कट्टरपंथी हैं, चाहे कश्मीर घाटी के अंदर हो, कहीं बाहर हो, उनको कट्टरता से बाहर निकल के भारत माता की जय बोलने के लिए साथ में तैयार हो जाना चाहिए। मैं यही बात कर रहा हूँ, झमेले वाला यही बहुत जरूरी है। देखिए, हम हिंदुस्तान बिल्कुल, हम तो हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, मादरे वतन बोलते हैं। अब आप जबरदस्ती आपको गरीब भारत माता की जय बोलो, मादरे वतन बोलो, कोई दिक्कत नहीं। बोल रहे हैं ना, मैं कहता हूँ वंदे मातरम भी बोलने में। जैसे मेरठ का क्या हुआ, मेरठ में क्या हुआ, वैसा 7-8 लोगों को निकाल के बाहर कर दिया। साहब, आपको बोलना ही पड़ेगा। हाँ, वो बोलना जरूरी था। आप नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। मैं बताता हूँ, देखिए, मैं बताऊँ क्या हुआ। देखिए, कांग्रेस के अधिवेशन में 1900 स्वतंत्रता से पहले की बात है, कांग्रेस के अधिवेशन में कुछ मुसलमान सिर्फ इसलिए छोड़कर अधिवेशन छोड़ के चले गए क्योंकि वंदे मातरम को विरोध किया। अगर वहां पर कांग्रेस ने उसको रोक लिया होता तो भारत का विभाजन नहीं होता। चाहती हूँ कि आप कह रहे हैं वो जबरन कहते हैं बोलो, आप जबरन कहते हैं हम नहीं बोलेंगे। हाँ, यही है, यही अब नहीं होना गलत है। अब इधर भी नहीं चाहिए, ठन्ना इधर भी नहीं चाहिए। अब जिद मत करो किसी चीज से। नहीं, अब जिद मत करो। एक बात और मैं कह रहा हूं, उसी मेरठ की बात है। देखिए, इसी मेरठ के उसी सदन के जो मेयर थे, पिछले मेयर मुसलमान थे, चुनाव करीब आ गए, नहीं, वो जो मेयर मुसलमान थे, उन्होंने वंदे मातरम गाया। आज भी इस सदन में भी कुछ मुस्लिम महिलाओं ने वंदे मातरम गाया। तो आखिरकार बाकी लोगों को क्या परेशानी? ठन्ना उधर भी नहीं चाहिए, ठन्ना इधर भी नहीं चाहिए। चलिए, इस पर तो सहमति है। शुक्रिया।